जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। विद मैप आप सभी को दोस्तों ये कवर करके दिखाया जाएगा और ये लेटेस्ट आंकड़े रहेंगे 2020 के, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2019 में और 2020 में काफ़ी फेरबदल हुआ है भारत के मैप में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करने के लिए दोस्तों एक बिल पास किया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा ये 5 अगस्त 2019 को दोस्तों हुआ क्या, धारा 370 की समाप्ति हो गई। जो बिल पास किया गया था धारा 370 के अगेंस्ट, उसको दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है बिल कब पेश हुआ दोस्तों। ये पेश हुआ था 5 अगस्त 2019 को और लागू कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। तो कहने का मतलब 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में दोस्तों कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में हो गए थे 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तरफ लेह बन गया था, लेह लद्दाख, ठीक है, नहीं लद्दाख बन गया था, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेह की दोस्तों लद्दाख की राजधानी कहाँ पर थी, लेह में, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में। तो इस तरीके से जो दो पार्ट में ये मैप का बंटवारा हुआ था, इसमें दोस्तों हुआ क्या, भारत के जहां पहले 29 राज्य थे वो एक राज्य घटकर कितना हुआ, 28। भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7, क्योंकि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 31 अक्टूबर 2020 से पहले। लेकिन 31 अक्टूबर 2020 के बाद हुआ क्या, भारत की राज्य की संख्या होगी 28 और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 7 से बढ़कर हो गए 2, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त था वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार कितने हो गए, 9 हो गए थे। ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद के आंकड़े थे, ठीक है। लेकिन साल 2020 में दोस्तों हुआ क्या, दमनदीप और दादरा नगर हवेली को मिलाकर इसे एक कर दिया गया। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमनदीप और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, एक। तो वर्तमान जो नवीनतम आंकड़े हैं 2020 के अकॉर्डिंग दोस्तों भारत में अब राज्यों की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, दमनदीप और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया। याद हो गया। चलिए आप सभी को एक चीज और बता दो दोस्तों, मैप पर समझाने के बाद मैंने आप सभी का 10 क्वेश्चनों का टेस्ट भी रखा है बाद में, तो उस टेस्ट को भी आप जरूर दीजिएगा। चलिए कवर करते हैं दोस्तों। तो आप सभी को पूरी डिटेल के साथ में मैंने ये चीज़ बता दी है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर दोस्तों जो था 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, एक लद्दाख है और दूसरा है दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। चलिए मैं आप सभी को कुछ और बता दूं दोस्तों, ये बिल पास किया गया था जो लोकसभा में, इन सभी ने, राष्ट्रपति ने, इन सभी ने मोहर लगाई थी। तो कौन सा बिल था वो, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल था, जिसके तहत धारा 370 को हटाया गया था। तो क्लियर हो गया। चलिए चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों ऑन मैप। प्रत्येक राज्य को हम देखेंगे कि भाई किस राज्य की सीमा किस राज्य के साथ में साझा करती है और कितने राज्यों के साथ में लगती है। सबसे पहले आपको दिख रहा है दोस्तों ये नवीनतम मैप है, यहाँ पर ये 2 पार्ट डिवाइड हो गए, जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह हो गई है और जम्मू कश्मीर की दोस्तों पता ही है कि श्रीनगर है, जो पहले वाली राजधानी थी वही राजधानी है। क्लियर हो गया। अब यहां से दोस्तों क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भाई जो लद्दाख है इसकी सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो भाई लद्दाख को दिख रहा ना आप सभी को, देखिएगा ये रहा अकेला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख की मात्र एक राज्य को सीमा साझा करती है, वो है दोस्तों कौन सा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है। वहीं बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों से लगती है। 2 राज्य कौन कौन से, एक तो पंजाब हो गया, देखिएगा ये रहा, यहाँ से पंजाब की सीमा लग रही है जम्मू कश्मीर से, और एक हिमाचल प्रदेश की सीमा लग रही है जम्मू कश्मीर से। तो दोनों का पक्का क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहूंगा, भारत के कुल मिलाकर 7 देशों, मतलब 7 भारत के कुल मिलाकर जो राज्य हैं वो कितने देशों के साथ लगे हुए हैं, 7।
तो भारत के राज्य 7 देशों के साथ लगे हुए हैं, यानी भारत की सीमा रेखा को 7 देश टच करते हैं। और राज्य की बात करें कि भारत के कितने राज्य, ठीक है, भारत के कितने राज्य जो विदेशी देश हैं उनसे कांटेक्ट में हैं, यानी कि जो अन्य देश हैं उनसे सीमा स्पर्श करती है, तो भारत के 17 राज्य ऐसे हैं इनमें से कि जिनकी सीमा अन्य देशों से स्पर्श करती है। बेसिकली दोस्तों उन देशों में है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बोला जाता है कि भाई अफगानिस्तान से वो हमारी सीमा टच नहीं करते, ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि भाई 6 ही राज्य आपको मिल जाए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 7 के ही दोस्तों आते हैं। याद रखिएगा भारत के दोस्तों जो राज्य हैं वो 7 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर राज्य हैं कितने, तो 17। 7 और 17 का आंकड़ा आप याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए मैंने बता दिया है आपको लेह लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत का पहले राज्य था और इसका पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों कहाँ थी, श्रीनगर। अब जम्मू और कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की होगी दोस्तों श्रीनगर। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों आप गठन लिख सकते हैं 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का दोस्तों पुनर्गठन हुआ था। और हिमाचल प्रदेश की सीमा आपको दिख रही होगी, एक तो उत्तराखंड से लगती है, दूसरा दोस्तों किस किस के साथ लगती है हिमाचल प्रदेश की सीमा देखिएगा और पंजाब के साथ भी साझा कर रही है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ भी साझा कर रही है और उत्तराखंड के साथ भी दोस्तों इसकी सीमा साझा कर रही है। यहाँ तक कि दोस्तों इसकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ भी साझा करती है। तो आप लोगों को ये चीज़ दिख गई होगी, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ 2 हो गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लेह यानी जो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पंजाब के साथ भी और हरियाणा के साथ भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है। तो ये हिमाचल प्रदेश की सीमा हो गई, ठीक है। कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड की जो सीमा है दोस्तों ये किस किस के साथ साझा करती है। उत्तराखंड की सीमा एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ में और दोस्तों दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ही दोस्तों उत्तराखंड की जो सीमा है ये साझा करती है। और मतलब उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्लियर हो गया। उत्तराखंड का दोस्तों जो पुनर्गठन है ये आप लोग लिख लीजिए 9 नवंबर 2000 को दोस्तों हुआ था इसका पुनर्गठन। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बाद में हम पंजाब के बारे में कि पंजाब की सीमा किस किस के साथ साझा करती है। देखिए अगर राज्य की बात करें तो राजस्थान हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, हरियाणा के साथ पंजाब की सीमा है और डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश, ये तो हो गए राज्य। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी दोस्तों इसकी सीमा साझा करती है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य कितने हो गए, 1 2 3, यानी 3 राज्यों के साथ में और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में पंजाब की सीमा दोस्तों साझा करती है। तो पंजाब हो गया, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब का दोस्तों जो पुनर्गठन था याद रखिएगा ये हुआ था, पंजाब का दोस्तों पुनर्गठन 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। हरियाणा और पंजाब का दोस्तों एक ही साथ हुआ था 1 नवंबर 1966 को। चलिए पंजाब की बात होगी, बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की। अब यहाँ पर दिल्ली भी है दोस्तों, दिल्ली को जो सीमा स्पर्श करती है, चलिए पहले दिल्ली के बारे में बता दूं, वो करती है एक तो हरियाणा की और एक उत्तर प्रदेश की। बस यही 2 ही दोस्तों राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ऐसे साझा करती है दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए दोस्तों हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को किस किस की सीमा लगती है, एक तो उत्तर प्रदेश की और दूसरा राजस्थान की और तीसरा लगती है दोस्तों पंजाब की, ठीक है। हरियाणा की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी कहाँ पे है दोस्तों, चंडीगढ़ है। तो क्लियर हो गया। अब बात करें हरियाणा के पुनर्गठन की दोस्तों, तो हरियाणा राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो क्लियर हो गया। कितने राज्य हैं हरियाणा से जिनकी सीमा लगती है, 1 2 3, 3 राज्यों से लगती है कुल मिलाकर हरियाणा राज्य की दोस्तों सीमा। और एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा
ये दोस्तों जो हरियाणा है एक चौथे राज्य हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। ऊपर से देखिएगा पहला वाला जो भाग है उससे टकरा रहा है, तो 4 राज्यों से लगती है दोस्तों हरियाणा की सीमा। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम राजस्थान के बारे में कि राजस्थान से किस किस की सीमा लगती है। राजस्थान दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है, जयपुर है, और राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करें दोस्तों राजस्थान से तो कौन कौन लगते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, और दोस्तों ऊपर से इससे थोड़ा सा क्या लगता है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से पंजाब भी इससे लगता है। तो कितने राज्य हो गए, एक तो पंजाब, हरियाणा 2, उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 4 और गुजरात दोस्तों 5, यानी कि 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है दोस्तों, राजस्थान से लगती है। तो राजस्थान के बारे में मैंने मोटी मोटी बात आप सभी को बता दी है। वहीं बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, देखिए राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, चौथा राज्य है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश है, और बात करें जनसंख्या की तो सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों देखिएगा शेर की आकृति वाला भी ये आपको राज्य दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा बिल्कुल इससे दिल्ली की भी सीमा मिल रही है। उत्तर प्रदेश से किस किस की सीमा मिलती है उससे पहले बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों कहाँ है, लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन दोस्तों जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर हो गया। और दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली का जो मतलब गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था 1965 में हुआ था। याद रखिएगा दिल्ली का ये 1965 में, उत्तर प्रदेश का 26 जनवरी 1950 को। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम दोस्तों बात करें इसके बारे में, भाई उत्तर प्रदेश के बारे में किस किस से लगती है। बिहार से 1 राज्य हो गया, ठीक है, झारखंड से 2 राज्य हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ से 3 हो गए, ठीक है, चौथा मध्य प्रदेश से 4 हो गए, पांचवा राजस्थान से कितने हो गए, 6, ठीक है, और छठा हरियाणा से, सातवां उत्तराखंड से, और आठवां दोस्तों इसकी जो सीमा ऊपर स्पर्श करती है हिमाचल प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों 8 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों हम पूरी जानकारी ले चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। यह है मध्य प्रदेश, इसका दोस्तों पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश की सीमा किस किस के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के साथ यानी कि 2 हो गए, महाराष्ट्र के साथ, ठीक है, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ, यानी कितने हो गए, कुल मिलाकर 5 राज्यों के साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा साझा करती है। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम दोस्तों देखेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात में दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है गौरमाथा, जो कि गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का किविथु, और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु चेन्नई में। क्लियर हो गया। अब गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, गुजरात की सीमा किस किस के साथ लगती है। सबसे पहले दोस्तों गुजरात के बारे में बता दूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात का दोस्तों मैंने पश्चिमी बिंदु बता दिया गौरमाथा। चलिए गुजरात राज्य का जो पुनर्गठन था 1 मई 1960 को हुआ था, ठीक है। चलिए गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात की सीमा किस किस के साथ लगती है, राजस्थान के साथ 1, मध्य प्रदेश के साथ 2, और तीसरा दोस्तों लगती है महाराष्ट्र के साथ। तो कुल मिलाकर 3 राज्यों के साथ में दोस्तों गुजरात की सीमा साझा होती है। क्लियर हो गया। इसी साइड से हम कवर करते चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के बारे में। ये वाला पॉइंट छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों हम कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों आप सभी को थोड़ा बता दूं, इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ की दोस्तों राजधानी है वो है रायपुर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दूं किस किस से सीमा लगती है। झारखंड से 1, उत्तर प्रदेश 2, मध्य प्रदेश 3, उड़ीसा 4, ठीक है। ये हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में तेलंगाना से, और तेलंगाना के बाद में महाराष्ट्र से। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 और 2 6। तो कहने का मतलब छत्तीसगढ़ की दोस्तों 6 राज्यों के साथ में सीमा साझा होती है। क्लियर है। एक एक पॉइंट दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे से और क्लियर करके मैं बता रहा हूँ। उड़ीसा, यूपी, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी। क्लियर हो गया। चलिए
इधर साइड से दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार राज्य का दोस्तों पुनर्गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, पुनर्गठन। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार की सीमा किस किस के साथ लगती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ एक हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ 2, झारखंड के साथ 3। तो जो दोस्तों बिहार है, इसकी जो सीमा है केवल और केवल 3 ही राज्यों के साथ दोस्तों साझा होती है। क्लियर हो गया। तो बिहार भी दोस्तों आपका हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी से लगा हुआ है दोस्तों झारखंड, बिहार से ही झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। अब झारखंड का दोस्तों जो गठन था, पुनर्गठन, ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है, झारखंड की जो राजधानी है ये दोस्तों कहाँ पर है, रांची है। ठीक है, चलिए झारखंड किस किस के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ, बिहार के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड की लगी हुई है, छत्तीसगढ़ के साथ और उड़ीसा के साथ। तो कितने हो गए, कुल मिलाकर 5 के साथ सीमा साझा करता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो हमने देख लिया दोस्तों बिहार के बारे में। अब बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में कि झारखंड की सीमा किस किस के साथ लगती है। दोस्तों झारखंड के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की दोस्तों सीमा किस किस के साथ लगती है। चलिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो पुनर्गठन था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, उड़ीसा के साथ 1 हो गया, झारखंड के साथ 2, बिहार के साथ 3, ठीक है, सिक्किम के साथ, ऊपर सिक्किम है, 4, और ये होगा दोस्तों असम, और असम के साथ 5। तो 5 राज्यों के साथ में दोस्तों सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं दोस्तों इसी से सटे हुए ऊपर सिक्किम के बारे में। सिक्किम का दोस्तों पुनर्गठन था 16 मई 1975 को हुआ था, और सिक्किम की जो दोस्तों राजधानी है वो है गंगटोक। ठीक है, सिक्किम दोस्तों एक ही भारत के राज्य से लगा हुआ है, वो है पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों हम उड़ीसा के बारे में, इधर से कवर करेंगे पहले उड़ीसा के बारे में। ठीक है भाई, उड़ीसा ये रहा, आप सभी को पता है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और दोस्तों उड़ीसा का जो पुनर्गठन था याद रखिएगा 18 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, 18 अप्रैल 1936 को। अब उड़ीसा के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं किस किस के साथ में सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, पहला आंध्र प्रदेश के साथ, दूसरा दोस्तों तेलंगाना के साथ भी लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ भी इसकी सीमा लगती है, झारखंड के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी। कहने का मतलब 5 राज्यों के साथ में इसकी सीमा साझा होती है। तो क्लियर हो गया आपका उड़ीसा भी, एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इधर साइड से। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों कहाँ है, मुंबई या मुंबई है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहें। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई में है। चलिए, अब महाराष्ट्र राज्य का दोस्तों जो पुनर्गठन था ये 1 मई 1960 को हुआ था। ऐसे ही गुजरात का भी 1 मई 1960 को हुआ था, और ऐसे ही महाराष्ट्र का दोस्तों 1 मई 1960 को हुआ था। तो क्लियर हो गया। अब महाराष्ट्र राज्य दोस्तों किस किस के साथ सीमा साझा करता है, थोड़ा मैप को नीचे करूंगा मैं, मैप यही चाहिए तो पीडीएफ के जरिए आप सभी को उपलब्ध करा रखा है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मतलब जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ 2 हो गए, तेलंगाना 3, तेलंगाना के साथ भी महाराष्ट्र की सीमा लगती है, कर्नाटक के साथ भी, और यहाँ पर बहुत छोटा दोस्तों गोवा, गोवा के साथ भी दोस्तों महाराष्ट्र की सीमा साझा होती है। उधर से दोस्तों देखिएगा गुजरात के साथ भी लगता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने हो गए, 5 6 के साथ सीमा ये दोस्तों साझा करता है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ दोस्तों महाराष्ट्र की सीमा लगती है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हम तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश की भी कहाँ है, हैदराबाद। तो तेलंगाना के बारे में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम। तेलंगाना का दोस्तों जो गठन हुआ था या पुनर्गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। तो लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में, 2 जून 2014 को तेलंगाना का पुनर्गठन हुआ था। अब तेलंगाना दोस्तों मैंने राजधानी आपको बता दिया है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है, हैदराबाद है। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को बता दूं थोड़ा। तेलंगाना दोस्तों जो सीमा साझा करता है ये करता है महाराष्ट्र के साथ 1, कर्नाटक 2, आंध्र प्रदेश 3,
ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों ये करता है छत्तीसगढ़ के साथ, और छत्तीसगढ़ के साथ में छोटी सी सीमा दोस्तों इसकी उड़ीसा के साथ में भी लगती है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 राज्यों के साथ में दोस्तों ये सीमा साझा करता है। कौन, तेलंगाना। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी कहाँ पर है दोस्तों, हैदराबाद है। चलिए, आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और दोस्तों आप सभी को पता है कि ये भाषा के आधार पर पहला राज्य था जिसका मतलब जो गठन था वो किया गया था। ठीक है, 1953 में भाषा के आधार पर बंटने वाला ये पहला राज्य था। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब आंध्र प्रदेश की सीमा किस किस के साथ लगती है, देखिएगा उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के साथ में तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है जी, और आपका इधर से कर्नाटक हो गया और नीचे से हो गया आपका तमिलनाडु। तो कुल मिलाकर 4 के साथ सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटक के साथ और तमिलनाडु के साथ। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों गोवा के बारे में। गोवा का जो पुनर्गठन था ये याद रखिएगा दोस्तों 30 मई 1987 को हुआ था। ठीक है, 30 मई 1987 को हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर है दमन एवं दीप। दोस्तों याद रखिएगा इसका दमन द्वीप का जो पुनर्गठन था वो 23 मई 1987 को हुआ था। और थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों यहीं पर है दादरा एवं नगर हवेली, यहाँ पर ही ऊपर दमन द्वीप, यहाँ पर ही दादरा नगर हवेली है। इसका दोस्तों जो पुनर्गठन था दादरा नगर हवेली का 11 अगस्त 1961 को हुआ था। लेकिन दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को दोस्तों 2020 में मिलाकर एक कर दिया गया है। तो अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। क्लियर हुआ आपका। गोवा के बारे में बात कर रहे थे हम। गोवा राज्य का दोस्तों जो पुनर्गठन था वो 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा की दोस्तों राजधानी पणजी है। गोवा दोस्तों किस किस के साथ सीमा साझा करता है, एक तो कर्नाटक के साथ और दूसरा महाराष्ट्र के साथ, और अन्य किसी के साथ दोस्तों इसकी सीमा साझा नहीं होती। ये है गोवा। क्लियर हो गया। बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है, बेंगलुरु। कर्नाटक दोस्तों जो गठन था कर्नाटक का 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटक की जो दोस्तों सीमा है वो गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ, इधर से केरल के साथ और इधर से तमिलनाडु के साथ, यानी कि 6 के साथ लगती है कर्नाटक राज्य की सीमा। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला दोस्तों एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया कर्नाटक भी। अब बात करेंगे दोस्तों केरल के बारे में। केरल की सीमा मात्र एक दो दोस्तों तमिलनाडु से लगती है और दूसरा लगती है कर्नाटक से। ठीक है, अदरवाइज 2 के अलावा इसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती। केरल के बारे में चलिए, केरल का दोस्तों मैं आप सभी को गठन लिखवा दूं। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों केरल का गठन हुआ था। ठीक है, तो मैंने 2 आप सभी को बता दिए। केरल की राजधानी बता दी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और इसका जो पुनर्गठन था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 2 राज्यों के साथ सीमा साझा ये करता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु की राजधानी सबसे पहले लिख लीजिए चेन्नई है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। और यहीं पर है दोस्तों पदुचेरी, इसका भी लिख लीजिएगा लिखना चाहें तो पदुचेरी। और पदुचेरी की दोस्तों जो पुनर्गठन था पदुचेरी का, ठीक है, इसका हुआ था 1 नवंबर 1954 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1954 को पदुचेरी का भी गठन आप लिख लीजिएगा। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों तमिलनाडु राज्य का क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। वहीं दोस्तों तमिलनाडु के बारे में अब मैं आप सभी को बता दूं, तमिलनाडु की राजधानी बता दी चेन्नई है। सीमा किस किस से लगती है, अरुणाचल, एक तो आंध्र प्रदेश से लगती है, दूसरा कर्नाटक से लगती है, तीसरा केरल से लगती है। तो यानी कि कुल मिलाकर 3 राज्यों के साथ में तमिलनाडु दोस्तों सीमा साझा करता है। ये वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है मुझे जरूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों ये अंडमान निकोबार सभी के बारे में बता रहा हूँ आप सभी को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों इसका पुनर्गठन हुआ था। तो ये भी आप साथ के साथ कवर करते चलिएगा। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं। ठीक है, नीचे दोस्तों इसमें कुछ बचा है एक चीज़, कौन सा, ये बचा है दोस्तों लक्षद्वीप। अब दोस्तों लक्षद्वीप का पुनर्गठन पूछा जाता है। इसका लक्षद्वीप का पुनर्गठन कब हुआ था तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 1556 में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब ये दोस्तों एक कराईकल है, ये कहाँ पर है दोस्तों, कराईकल ये कराची में है, सॉरी कराईकल है ये पदुचेरी में है। क्लियर हुआ। यहाँ से दोस्तों आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है मैप। अब इधर से चलते हैं, जो बचे हुए भारत के राज्य हैं उन पर और एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले राज्य पर ही नज़र मारते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अब अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी ईटानगर है। सीमा किस किस के साथ लगती है, देखिएगा असम के साथ इसकी सीमा लगती है और नागालैंड के साथ इसकी सीमा लगती है।
दो ही राज्यों को दोस्तों ये स्पर्श करता है, मात्र अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूरा क्लियर हो गया। एक पॉइंट रह गया है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू। किबिथू अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछे तो। चलिए बात करेंगे दोस्तों असम के बारे में कि भाई असम का जो पुनर्गठन था वो कब हुआ, ठीक है, राजधानी कहाँ पर, असम की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है, दिसपुर है। और असम राज्य का पुनर्गठन दोस्तों हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्लियर हो गया। असम राज्य दोस्तों किस किस के साथ सीमा साझा करता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरा नागालैंड के साथ, तीसरा मेघालय के साथ, चौथा मणिपुर के साथ और पांचवा दोस्तों मिजोरम के साथ। तो असम 5, ठीक है, असम दोस्तों 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। क्लियर हो गया। चलिए असम भी हो गया आपका क्लियर। इधर से बात करेंगे दोस्तों नागालैंड के बारे में कि नागालैंड का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का दोस्तों पुनर्गठन हुआ था। नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है, ठीक है, कहां पर है, कोहिमा। अब नागालैंड किस किस के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा 3 के साथ सीमा लगती है इसकी, एक तो मणिपुर के साथ, दूसरा असम के साथ, तीसरा अरुणाचल प्रदेश के साथ में दोस्तों इसकी सीमा लगती है नागालैंड की। तो नागालैंड केवल 3 राज्यों के साथ में दोस्तों सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, आपका सॉरी अरुणाचल प्रदेश क्लियर हो गया, नागालैंड क्लियर हो गया। अब आ गया मणिपुर का नंबर। मणिपुर दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो आप लोग लिख लीजिए 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। बात करें इसकी सीमा की तो मिजोरम के साथ इसकी सीमा लगती है मणिपुर की, ठीक है, मणिपुर की मिजोरम के साथ लगती है, नागालैंड के साथ लगती है और असम के साथ लगती है, यानी इसकी सीमा भी 3 के साथ दोस्तों लगती है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों मिजोरम के बारे में। मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल है और मिजोरम राज्य का पुनर्गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। मिजोरम दोस्तों मणिपुर और असम के साथ ही सीमा साझा करता है, यानी कि मिजोरम की केवल और केवल 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा होती है। अब इनमें से दोस्तों बचा है आपका मेघालय, यानी कि बारिश का घर, दोस्तों आपको पता है मेघों का घर मेघालय। दोस्तों याद रखिएगा मेघालय का जो पुनर्गठन था ये 20 जनवरी 1972 को हुआ था। देखिएगा 21 जनवरी 1972 को किसका हुआ था, मणिपुर का, ठीक है, और मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वही बात करें मेघालय की दोस्तों, मेघालय का जो पुनर्गठन हुआ था 20 जनवरी 1972 को हुआ था। क्लियर हो गया, 20 जनवरी 1972 को हुआ था। क्लियर हुआ। तो एक चीज और दोस्तों आप सभी को याद रखनी है, मिजोरम की सीमा दोस्तों त्रिपुरा से भी लगती है। तो याद रखिएगा मिजोरम की जो सीमा थी ना वो एक तो मणिपुर के साथ, असम के साथ और त्रिपुरा के साथ भी लगती है, यानी कि 3 के साथ मिजोरम दोस्तों सीमा साझा करता है। अब बात करेंगे हम मेघालय के बारे में। मेघालय का पुनर्गठन मैंने आपको बता दिया 20 जनवरी 1972 को। मेघालय की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। अब मेघालय की सीमा स्पर्श होती है मात्र ओनली असम के साथ, किसी और के साथ में दोस्तों मेघालय की सीमा साझा नहीं होती है। दोस्तों मैंने आप सभी को पूरे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पूरे के पूरे दोस्तों कवर करा दिए हैं। इसमें कोई भी मैंने आपका नहीं छोड़ा है, सभी का मैंने आपको पुनर्गठन बताया है, ठीक है, राजधानी बताई है हर एक की, जो भी जिसकी राजधानी है वैसी की वैसी दोस्तों आप सभी को बताई है। अगर कोई इसमें से छूट गया तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आप सभी को थोड़ा और बता दूं इसके बारे में। देखिएगा देश गिनवाई देता हूं कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा साझा होती है। देखिएगा थोड़ी सी ऊपर से सीमा आ रही है जो अफगानिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर थोड़ा लगता है, ठीक है। अब पाकिस्तान हो गया, 2 हो गए, एक चाइना हो गया, 3, ठीक है जी। नीचे से श्रीलंका आ जाएगा, ठीक है, श्रीलंका वैसे दूर है। यहाँ से देखिएगा म्यांमार आ गया, यहाँ पर बांग्लादेश पूरा का पूरा दोस्तों इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भूटान आ गया, ये नेपाल आ गया, ये दोस्तों भारत की सीमा को साझा करते हुए हैं। अब 10 क्वेश्चनों का आप सभी को टेस्ट देना है, टेस्ट लगा रखा है MCQ क्वेश्चनों के साथ में मैंने आप सभी के लिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाई गई। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोस्तों कब हटाई गई थी, 5 अगस्त 2019 को, और लागू हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। आप उससे पूछे कि लागू कब से हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 से, और हटाई कब थी, 5 अगस्त 2019 को हटाई थी। किसने पेश किया था बिल को दोस्तों, वो बिल पेश किया गया था गृह मंत्री
कौन है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगला, जम्मू कश्मीर की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। भाई जम्मू कश्मीर की सीमा ये पूछ रहा किस किस के साथ लगती है। अब बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है केवल और केवल पंजाब और हिमालय के साथ दोस्तों लगती है। तो पंजाब हिमालय यानी कि उपरोक्त दोनों सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, गुजरात की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। गुजरात की बात चल रही है। सबसे पहले दोस्तों गुजरात का आप सभी को गठन भी मुझे कमेंट करके बताना है। मैं बता देता हूँ 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का पुनर्गठन हुआ था। अब गुजरात की सीमा दोस्तों किस किस के साथ लगती है ये और आप सभी को कवर करना है। गुजरात की सीमा MP, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी MP, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो याद रखिएगा भारत की दोस्तों सीमा दोस्तों 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। और याद रखिएगा 17 राज्य ऐसे हैं भारत के जो अन्य यानी 7 देशों से जुटे मतलब लगे हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कवर कीजिएगा, भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो कितने राज्य, भारत के 17 राज्य, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु है। तो आप लोगों को बताया था मैंने उत्तर में कौन सा था, इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में था इंदिरा पॉइंट जो कि तमिलनाडु चेन्नई में है। किबीथू दोस्तों ये कहाँ पर है, ये किबीथू है दोस्तों पश्चिमी बिंदु है भारत का। ये सॉरी किबीथू सबसे पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में है। और गौर माता दोस्तों गुजरात में है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये इस तरीके से काम करता है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये दोस्तों गुजरात हो गया, ऊपर जम्मू कश्मीर और नीचे हो गया तमिलनाडु, ठीक है। तो इंदिरा कॉल कहाँ पर है, यहाँ पर। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। किबीथू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और गौर माता दोस्तों आपका कहाँ पर है, ये है गुजरात में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिक्किम की सीमा किस राज्य से लगती है। ठीक है, सिक्किम की सीमा किस किस राज्य से लगती है, बहुत उपयोगी है। सिक्किम की सीमा दोस्तों ओनली मात्र एक पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। और सिक्किम का जो दोस्तों पुनर्गठन था वो 16 मई 1975 को हुआ था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में आप लोगों को मैंने बताया था 2020 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बी ऑप्शन सही ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, केरल की सीमा किस किस के साथ लगती है। ठीक है, केरल जो है इसकी सीमा दोस्तों किस किस के साथ लगती है। केरल की राजधानी कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसकी सीमा लगती है तमिलनाडु के साथ और कर्नाटक के साथ। यानी केरल की दोस्तों सीमा है केवल और केवल 2 ही राज्यों के साथ दोस्तों लगती है, तमिलनाडु और कर्नाटक। यानी तमिलनाडु कर्नाटक उपरोक्त दोनों। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की वीडियो का कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। गोवा का पुनर्गठन कब हुआ था। गोवा का पुनर्गठन दोस्तों 30 मई 1987 को हुआ था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कल मैं आप सभी को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा विद मैप, ठीक है, ऐसे ही जैसे आज पढ़ाया था। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।